हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SVC न्यू पर एक और न्यू कॉमिक्स जिसका नाम है शिव की कथाएं। ये रहा दोस्तों इसका कवर पोस्ट। तो कॉमिक्स को शुरू करते हैं दोस्तों। शिव और अर्जुन। हिमालय पर्वतमाला में इंद्रकील बड़ा पावन और शांत स्थल था। ऋषिगण वहां तपस्या किया करते थे। एक दिन यह अनजान पुरुष कौन है, इसे क्या यह ज्ञात नहीं कि यहाँ अस्त्र शस्त्र नहीं लाने चाहिए। ऋषि पुत्र नदी के किनारे तक उस पुरुष के पीछे पीछे गए और देखने लगे कि वह क्या करता है। यह धनुष तो देखो, अर्जुन है क्या? वे हैं तो यहाँ आए क्यों? कपटी दुर्योधन के साथ जुए में सब कुछ हार कर पांडव वनवास कर रहे हैं, तो ये भगवान से वरदान मांगने के आए होंगे। वे अर्जुन ही थे और भगवान शिव की आराधना करने आए थे। ओम नमः शिवाय। कई दिन बीत गए। ओम नमः शिवाय। 4 महीनों के बाद इससे आगे नहीं जा सकते। इनकी तपस्या का तप दूर दूर तक फैल रहा है। सारा जंगल उससे तपने लगा। इंद्र के सारे तपस्वी कैलाश गए, जहाँ शिव का वास है। कैलाश पर प्रभु अर्जुन की मनोकामना पूरी करो और हमारी पीड़ा हरो, तथास्तु। ऋषि जब लौट गए, स्वामी अर्जुन को क्या चाहिए? देवी अस्त्र शस्त्र चाहिए। उनका प्रयोग कर लेगा वह? मैं उसकी परीक्षा लेकर देखूंगा। मैं किरात के वेश में जाकर उससे युद्ध करूंगा। मैं साथ चलूं? चलो वेश बदल कर मैं किरात नारी बन जाती हूँ। यह बात शिव के गणों को मालूम हुई तो प्रभु हमारी इच्छा है कि इस युद्ध को देखें, हमें भी साथ ले चलें। तुम्हें किरात नारियों का वेश बनाना होगा। फिर वे इंद्रकील पहुँचे तो स्वामी वह सुगर देख रहे हैं? हाँ, अभी तीर से मार गिराऊंगा। किंतु सुगर भागने में किरात से तेज था। उसने ऋषियों के आश्रम में जाकर उत्पात मचाया तो ऋषि भाग खड़े हुए। मुकासुर फिर आ गया सुगर बनकर। इससे अर्जुन का ध्यान भंग हो गया। उन्होंने आंखें खोली और धनुष पर बाण चढ़ाया। ठहरो, यह मेरा है, मुझे दे दो, मैंने पीछा किया है। मारो और ले जाओ, शिकारी भीख नहीं मांगते। सुगर के एक साथ 2 तीर लगे, वह गिर पड़ा और उसका मुकासुर वाला असली स्वरूप प्रकट हो गया। सरदार की जय, तुम्हारे बाण से मरा। किरात नारियों के हर्षोल्लास पर अर्जुन मुस्कुराए। किरात, इस घने वन में इन स्त्रियों को भय नहीं लगता? अकेले तुम साथ हो। युवक, हमें किसी का डर नहीं। शायद तुम डरते होगे भी तो। कोमल, मैं कोमल तुमने देखा नहीं? मेरे बाण ने कैसे सुगर को भेदा है। सुगर हमारे सरदार के बाण से मरा है, ये सच कहती हैं। तुम्हारा बाण मुर्दा सुगर के लगा है। अर्जुन को क्रोध आ गया। किरात, इस बात का निर्णय हो जाए कि हम में से कौन श्रेष्ठ है। दोनों धनुधारियों ने बाणों की झंडी लगा दी। कुछ देर में मेरे बाण चूक गए, किंतु किरात को खरोंच तक नहीं आई। धनुधारी वीर, क्या मैं कुछ बाण तुम्हें उधार दे दूं? अर्जुन ने झपट कर किरात को अपने धनुष की प्रत्यंचा में फंसा लिया, किंतु एक ही क्षण में किरात ने धनुष अर्जुन से छीनकर दूर फेंक दिया। किरात स्त्रियां हर्ष से नाच उठी। तपस्वी हार गया। अर्जुन घबराए नहीं और तलवार लेकर किरात की ओर बढ़े। किरात, भगवान का स्मरण कर, तेरा अंतकाल आ गया। किंतु अर्जुन ने जब तलवार किरात के सिर पर मारी तो वह टूट गई। अर्जुन निहत्थे हो गए तो पेड़ उखाड़कर लड़ने लगे और कोई उपाय ना रहा तो अर्जुन किरात पर टूट पड़े।
परंतु किरात पर कोई असर नहीं हुआ। किरात ने कलाई घुमाकर अर्जुन को उठाया और धरती पर पटक दिया। अर्जुन बेहोश हो गए। तब उन्हें शिव की याद आ गई। उन्होंने वहीं शिवलिंग बनाया और उपासना करने लगे। उनके शरीर में नई शक्ति दौड़ गई। तब उन्होंने फिर किरात को ललकारा, किरात तेरा काल आ गया। अचानक वे जहाँ के तहाँ स्तब्ध खड़े रह गए। ये पुष्प जो मैंने शिव जी पर चढ़ाए थे तुम्हारे सिर पर, समझा प्रभु स्वयं आए हैं। अर्जुन किरात के पैरों में गिर पड़े। प्रभु मुझे क्षमा करो, मैंने गर्व किया था। तब शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए और पार्वती भी। मैं तेरी शक्ति और साहस से प्रसन्न हूँ। मैं पशुपात अस्त्र का भेद तुझे बताता हूँ। संकट के समय यह तेरे काम आएगा। शिव का वचन सत्य हुआ। महाभारत के युद्ध में अर्जुन अपने परम विरोधी कर्ण को पशुपत्र अस्त्र से ही मार पाए थे। शिव मछुए बने। एक बार कैलाश पर्वत पर शिव वेदों का रहस्य पार्वती को समझाने लगे। पार्वती बड़े ध्यान से सुन रही थी। शिव कई वर्षों तक बिना रुके बोलते चले गए। तब बहुत प्रयत्न करके भी पार्वती अपने मन को एकाग्र न रख सकी। इस पर शिव को क्रोध आ गया। तुम वेदों को क्या समझो? तुम में उतनी ही बुद्धि है जितनी किसी मछुआ स्त्री में। वही जन्म में ले तुम्हें। पार्वती उसी क्षण वहां से गायब हो गई। तब ये मैंने क्या किया? जिसका स्नेह मेरे लिए अगाध था उसका मैंने आवेश में आकर त्याग कर दिया। शिव की मनोदशा उनके परम सेवक नंदी से छिपी ना रही। जब तक माता पार्वती लौटेंगी नहीं, स्वामी को चैन नहीं पड़ेगा। उधर पार्वती धरती पर पहुंची और शिशु बालिका के रूप में पुनेड़ वृक्ष मछुए के परिवार कबीले के मुखिया को वह वहां पड़ी हुई मिली। कैसी प्यारी है, भगवान ने मेरे लिए भेजी है, पार्वती नाम रखूंगा। नन्ही पार्वती अपने पालक पिता के साथ मछली पकड़ने जाती थी। इतनी बड़ी मछली, बड़ी होकर उसने नाव चलाना भी सीख लिया। तू मेरा बड़ा हाथ हटाती है पार्वती। कैसी रूपवती है, बलवान और चतुर भी है। किसी बड़े भाग्यशाली का वह इससे होगा। इस बीच कैलाश पर नंदी मैं पार्वती बिना जीवित नहीं रहूंगा। स्वामी पृथ्वी पर जाकर उन्हें ले क्यों नहीं आते? कैसे लाऊं नंदी? उसका विवाह तो किसी मछुए से होगा। तो मैं ऐसा जतन करूंगा कि आपको मछुआ बनना पड़े। नंदी बड़ी सी मछली का रूप धरकर उस तट की ओर चला जहां परवर बसते थे। मछली जल्दी करो, इसे पकड़ो। मछुए कुछ करें तब तक मछली ने नाव उलट दी और दोनों मछुए पानी में जा गिरे। दिन बीतने के साथ मछली का आतंक बढ़ता गया। जाल फाड़ डाले, हमारी नावें नष्ट भ्रष्ट कर डाली। करें तो क्या करें? अंत में परवर के मुखिया ने इनाम की घोषणा की। जो आदमी मछली को पकड़ेगा उसे मैं अपनी बेटी ब्याह दूंगा। कई युवकों ने कोशिश की पर व्यर्थ। असहाय होकर मछुओं ने शिव की शरण ली। दया के सागर, हमें मछली से छुटकारा दिलाओ। मुखिया की पुत्री ने भी उपासना की। प्रभु हमारी सहायता करो, हमें तुम्हारा ही आसरा है। शिव ने उसकी पुकार सुनी। नौजवान मछुए के वेश में वे मुखिया के पास आए। मैं मछली पकड़ने आया हूँ। तुमने उसे पकड़ लिया तो हमारी जाति सदा तुम्हारे गुण गाएगी। शिव जाल लेकर सागर में उतर पड़े। उन्होंने जाल फेंका तो मछली आकर उसमें फंस गई, जो वास्तव में तो नंदी था।
मेरा काम हो गया। शिव मछली को किनारे ले आया। तुमने हमें उबाल लिया। मेरा सौभाग्य है जो मछली इस वीर युवक ने पकड़ी। हमारे कुल में तुम्हारा स्वागत है। इस मछली को पकड़कर तुम बेजोड़ मछुए बन गए हो। मेरे लिए यह हर्ष की बात है। मेरी बेटी को पत्नी रूप में ग्रहण करो। मछुए शिव और मछुआरिन पार्वती का विवाह हो गया और नंदी अपना असली रूप धारण करके उन्हें कैलाश ले गया। शिव और मार्कंडेय। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए मुकुंदु मुनि ने कठोर तपस्या की। भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए तो प्रभु मुझे पुत्र प्रदान करो। कैसा पुत्र चाहिए? जिसकी आयु तो लंबी हो परंतु गुण कोई ना हो, अथवा जो बुद्धिमान हो, गुणी हो, किंतु आयु मात्र 16 वर्ष हो। मुझे गुणवान पुत्र चाहिए भगवान। शिव वरदान देकर अंतर्धान हो गए। उचित समय पर मुकुंदु की पत्नी मरुदती ने पुत्र को जन्म दिया। बालक का नाम मार्कंडेय रखेंगे। मार्कंडेय ने 13 वर्ष की आयु से पहले ही वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। मुकुंदु, भाग्यशाली हो तुम जो ऐसा होनहार पुत्र पाया। अतिथि मुनिगण जब लौट गए, मैं भूल नहीं पाती कि निर्मम काल शीघ्र ही इस होनहार बालक को हमसे छीन ले जाएगा। तभी मार्कंडेय पूजा के लिए फूल लेकर घर आए। माँ, रोती क्यों हो? बोलो, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए क्या करूं? बोलती क्यों नहीं? माँ, तुम समझती हो ना, तुम जो चाहती हो वह मैं कर नहीं पाऊंगा। अब मैं बालक नहीं हूँ। कल 16 वर्ष का हो जाऊंगा। तुम्हारी माँ इसलिए तो रो रही है। पुत्र, क्यों? 16 वर्ष का होने में क्या हानि है? बताता हूँ, सुनो। मुकुंदु ने उनके जन्म से संबंधित बातें उन्हें बताई। रो मत माँ, मैं नहीं मरूंगा। शिव मृत्युंजय हैं, उनसे मैं अमरत्व का वरदान प्राप्त करूंगा। शिव की कृपा से तुझे सफलता मिले। शिव, मेरा पुत्र तुम्हारे असहारे है, उसकी रक्षा करना। अगले दिन प्रातःकाल मार्कंडेय ने सागर तट पर जाकर गीली मिट्टी से शिवलिंग बनाया, उस पर पुष्प चढ़ाए और ध्यान लग कर बैठ गए। रात पड़ने पर वे प्रभु के सामने नाचने और गाने लगे। अचानक, संसार से चलने को तैयार हो जाओ। यमराज स्वयं आए थे। यमदेव, मैं उपासना पूरी कर लूं तब तक आप ठहरे। मूर्ख, जानता नहीं कि मृत्यु किसी के लिए नहीं ठहरती। कृपया करके मेरी शिव पूजा में विघ्न मत डालिए। मूर्ख, तू समझता है कि शिव की शरण लेकर मुझसे बच जाएगा? तुझे अभी ज्ञात हो जाएगा कि कोई नहीं बच सकता। यम ने मार्कंडेय की गर्दन में फंदा डाला और खींचने लगा। प्रभु, रक्षा करो। तभी शिवलिंग से प्रकट हुए और उन्होंने यम की छाती में लात मारी। भगवान, क्षमा करो प्रभु। जब यम चले गए तो प्रभु, जीवन के दाता, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। मार्कंडेय, तू सदा के लिए मृत्यु से मुक्त है, तू अमर है। शिव अंतर्ध्यान हो गए और मार्कंडेय घर लौट आए। पुत्र, माँ, प्रभु ने मेरी रक्षा की। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर